ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। आज बात करेंगे उस विवाद की जिसने सोशल मीडिया पर बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। एक तरफ है मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी और दूसरी तरफ अभिनेत्री और पॉलिटिशियन गुल पनाग। मुद्दा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर किया गया एक ऐसा ट्वीट जिसने इंटरनेट पर बहस छेड़ दी है। सबसे बड़ी सोशल मीडिया बहस उस वक्त शुरू होती है जब यूट्यूबर ध्रुव राठी के एक ट्वीट पर गुल पनाग खुलकर सामने आ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर किए गए ध्रुव राठी के बयान पर अब सियासी और सोशल मीडिया दोनों जगह माहौल गर्म है। सवाल सिर्फ एक ट्वीट का नहीं है, बल्कि सवाल यह है क्या सरकार का विरोध करते करते देश के प्रधानमंत्री की विदेशी जमीन पर बेइज्जती की बात करना क्या सही है? क्या आलोचना और अपमान के बीच की लाइन अब खत्म होती जा रही है? और क्या सोशल मीडिया पर वायरल होने की होड़ में भाषा की मर्यादा पीछे छूट रही है? दरअसल ध्रुव राठी ने अपने एक्स अकाउंट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक पोस्ट शेयर किया। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि पीएम मोदी जहां भी जाएं वहां अपमानित होना डिजर्व करते हैं। ध्रुव राठी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद से मोदी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और जवाबदेही से बचते रहे। उनके इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की तीखी प्रतिक्रिया सामने आने लगी। इसी बीच अभिनेत्री गुल पनाग ने ध्रुव राठी के ट्वीट पर जवाब देते हुए साफ शब्दों में कहा कि किसी प्रधानमंत्री से असहमति होना लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन विदेशी धरती पर भारत के प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाना सही नहीं है। गुल पनाग ने लिखा कि ये सही नहीं है। आप किसी प्राइम मिनिस्टर को नापसंद कर सकते हैं, सरकार से असहमत हो सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं और किसी और को वोट दे सकते हैं। ये लोकतंत्र है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री, उनके पद और कार्यालय का और जो भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनका विदेशी धरती पर मजाक उड़ाना मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है। ये उन्हें भारत को और अल्टीमेटली हम सबको छोटा दिखाता है। ये गुल पनाग ने ट्वीट किया है, पोस्ट किया है। वहीं गुल पनाग का ये जवाब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कई लोगों ने उनकी बात का समर्थन किया और कहा कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन देश की गरिमा सबसे ऊपर होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ध्रुव राठी के समर्थन में भी उतरे और इसे अभिव्यक्ति की आजादी से जोड़ने लगे। अब इस पूरे विवाद ने एक बड़ी बहस को जन्म दे दिया है। सवाल ये उठ रहा है, क्या सोशल मीडिया पर राजनीतिक विरोध की भाषा अब ज्यादा आक्रामक होती जा रही है? क्या फॉलोअर्स और वायरल होने की होड़ में लोग अपनी सीमाएं पार कर रहे हैं? और क्या लोकतंत्र के नाम पर अब निजी हमले आम बात बनते जा रहे हैं? वहीं ध्रुव राठी के पीएम को अपमानित करने वाले बयान की बात की जाए तो अक्सर पीएम मोदी को लेकर उल्टी सीधी बयानबाजी करने वाले ध्रुव राठी ने उन्हें अपमानित करने वाले अपने बयान के साथ लिखा था कि वो जब से प्रधानमंत्री बने हैं उन्होंने 12 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। वो लीडर के रूप में पारदर्शिता रखने और जिम्मेदारियां उठाने में विफल रहे हैं। मैं सभी विदेशी जर्नलिस्ट को ये कहना चाहता हूं कि वो जहां भी पीएम मोदी को देखें उनसे वैसे ही सवाल करें जैसे हेले लेंग ने किए हैं। उन्हें शर्मिंदा करो ताकि वो लोगों के सामने अपनी जिम्मेदारी लेने पर मजबूर हो जाएं। ऐसा करके आप भारत की तरक्की के लिए एक बहुत बड़ी सेवा करेंगे। ध्रुव राठी के इस कमेंट के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें भारत के पीएम के बारे में उल्टी बातें करने के लिए काफी ट्रोलिंग झेलनी पड़ी। वहीं आपको बता दें कि ध्रुव राठी पहले भी कई बार केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अपने वीडियो और पोस्ट में सवाल उठाते रहे हैं। उनके वीडियो करोड़ों लोग देखते हैं और खासकर युवाओं के बीच उनकी बड़ी पहुंच है। वहीं गुल पनाग भी हमेशा सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखती आई है। ऐसे में जब दो बड़े सोशल मीडिया के चेहरे आमने सामने आते हैं तो बहस और ज्यादा तेज हो जाती है। इस पूरे मामले में सबसे अहम बात यह है कि सोशल मीडिया अब सिर्फ मनोरंजन का प्लेटफॉर्म नहीं रह गया है। यहाँ कही गई हर बात लाखों लोगों तक पहुंचती है और लोगों की सोच को प्रभावित भी करती है। इसीलिए शब्दों का चुनाव और भाषा की मर्यादा दोनों बेहद ज्यादा जरूरी हो जाती है। फिलहाल ध्रुव राठी के ट्वीट और गुल पनाग के जवाब को लेकर सोशल मीडिया में दो हिस्सों में
बंटवारा देखने को मिल रहा है, बटा हुआ सोशल मीडिया दिख रहा है। कोई इसे लोकतंत्र में आलोचना का अधिकार बता रहे हैं, तो कोई इसे देश और प्रधानमंत्री के सम्मान से जोड़कर देख रहा है। लेकिन एक बात साफ है, क्या ये विवाद आने वाले दिनों में और ज्यादा चर्चा में रहने वाला है, ये सवाल है। अब आप बताइए, क्या ध्रुव राठी ने अपनी बात कहने में सीमा पार की है? क्या फिर ये सिर्फ लोकतंत्र में सवाल पूछने का एक अधिकार है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।